एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर के लाखों छात्रों का गुस्सा सड़कों से लेकर संसद तक फूट रहा है। जेनजी छात्रों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक गलियारों में एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के सबसे संवेदनशील पद यानी उच्च शिक्षा सचिव की कमान अब वरिष्ठ अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को सौंप दी गई है। इसे केवल एक सामान्य प्रशासनिक तबादला नहीं बल्कि पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए और देश के परीक्षा तंत्र में पारदर्शिता वापस लाने के लिए एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। आखिर कौन है दीप्ति गौड़ मुखर्जी, क्यों 20 दिनों के भीतर 2 बार इस पद पर अधिकारी बदले गए हैं और क्या दीप्ति गौड़ देश के लाखों छात्रों का भरोसा वापस ला पाएंगी? आइए इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय में ये बदलाव जितनी तेजी से हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने 23 जुलाई के अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए ये बड़ा कदम उठाया। नीट विवाद गहराने के बाद तत्कालीन उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में भेज दिया गया। विनीत जोशी की जगह पहले 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन महज कुछ ही दिनों के भीतर सरकार ने अपना फैसला संशोधित किया और अब 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को स्थायी रूप से नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त कर दिया गया। 20 दिनों के भीतर 2 बार सचिव स्तर का फेरबदल ये साफ दिखाता है कि सरकार इस पद पर किसी ऐसे अधिकारी को चाहती थी जो दबाव में झुके बिना प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर ला सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दीप्ति गौड़ मुखर्जी कौन है और सरकार ने इतने मुश्किल वक्त में उन पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया है? दीप्ति मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की एक बेहद वरिष्ठ और अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं। इस नई नियुक्ति से पहले वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थी। मध्य प्रदेश सरकार में वे स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और राजस्व जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं। प्रशासनिक गलियारों में उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन कराने वाली और एक कड़क अफसर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एनटीए की साख पर लगे बट्टे और नीट यूजी नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में धांधली के बाद दीप्ति गौड़ मुखर्जी के लिए ये पद कांटों भरा ताज साबित होने वाला है। उनके सामने मुख्य रूप से 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को लागू करना और एनटीए की खोई हुई विश्वसनीयता को दोबारा बहाल करना, बायोमेट्रिक वेरीफायर और एजेंसीज के वेरिफिकेशन जैसी कमियों को दूर कर आगामी सत्र की प्रवेश परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाना। संसद के मानसून सत्र से लेकर सड़कों तक विपक्ष और छात्र सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में नीतिगत फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। केवल उच्च शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार बदले हैं। युवा मामलों की सचिव पल्लवी जैन गोविल को अब कॉरपोरेट मामलों का नया सचिव नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय में ओएसडी रहे सुशील कुमार लोहानी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग। दोस्तों, देश का भविष्य हमारे छात्रों की मेहनत और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। ऐसे में दीप्ति गौड़ मुखर्जी की नियुक्ति से ये उम्मीद जगी है कि एनटीए के भीतर चल रही अव्यवस्थाओं पर लगाम लगेगी और आने वाले समय में नीट जैसी परीक्षाओं में किसी भी होनहार छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, एक सख्त प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति से एनटीए का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।